सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं, विषय गणित। हम लोग अपना पहला अध्याय परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें परिमेय संख्या के गुणा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन करा था कि परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं और उनका प्रगुण क्या होता है उसके बारे में, और शून्य और एक को परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्याओं का हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, परिमेय संख्याओं का भाग, कि परिमेय संख्याओं का आपस में भाग कैसे किया जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी दो परिमेय संख्याएं हमें दिया हुआ हो तो जो भाजक होता है, आप जानते हैं कि भाग की संक्रिया में जो हम अंकों के लिए करते हैं उसमें 4 चीजें होती हैं: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यानी हम जिससे भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो भागफल, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, उसे भागफल कहते हैं, और जो अंत में शेष बच जाता है, पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होता, उस राशि को हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ हमसे मतलब केवल भाजक से है। तो जो भाजक होता है बच्चों, उनका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेना है। जैसे कि 2 परिमेय संख्याएं दी होंगी और उसमें हमें एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग देना है। तो जिस परिमेय संख्या का भाग देना है यानी वह क्या हुआ, भाजक, और उस भाजक का हम क्या निकाल लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको निकालना बताया कि जो संख्या दिया हो चिन्ह सहित उसका विपरीत कर दीजिए। जैसे कि अगर 1/5 दिया हुआ है तो उसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1। -2/3 दिया है तो क्या हो जाएगा, 3/-2। इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे और जिस संख्या में भाग देना है उस गुणात्मक प्रतिलोम का उसमें गुणा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे कि एक उदाहरण ये देखें, आप यहाँ लिखा है कि 2/3 भागे 1/5, यानी कि हमको 2/3 में भाग के दाईं तरफ जो लिखा होता है उसका हमें भाग देना होता है, और बाईं तरफ जो लिखा होता है हमें उसमें भाग देना होता है। यानी कि भाग के इस तरह से अगर कोई चीज लिखा है तो भाग के निशान के बाईं तरफ भाज्य होगा और भाग के निशान के दाहिनी तरफ भाजक होगा। तो हमें भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। मैंने आपसे कहा कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, आपको अंश को हर और हर को अंश में बदल देना है। ये देखिए, आपने 5 को अंश में मैंने बदल दिया और 1 को हर में बदल दिया, तो ये 5/1 हमारा भाजक का क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। अब 2/3 में हमने अपने गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10/3। अब ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इसको भाग के रूप में लिखते तो ऐसे ही लिखते, 2/3 हमें भाग देना है पूरे का बटे 1/5। तो ये संख्या जो नीचे होती है ये ऊपर चली जाती है और भाग का निशान यही गुणा में बदल जाता है। इसीलिए हम पहले ही भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालकर उसी का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी भाग देने में आपको क्या सावधानी देखनी है कि जिस संख्या में हमें भाग देना है भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या में गुणा कर लीजिए। गुणा करना आपने सीख चुका है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, पहले चिन्हों का गुणा फिर अंकों का गुणा, और वो आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए। यानी कि 3/5 हमारा हुआ भाज्य और -2/7 हुआ भाजक। भाजक का हमने क्या निकाला, गुणात्मक प्रतिलोम जो आया -2/7 का, 7/-2, और 3/5 में हमने 7/-2 का गुणा कर दिया। तो अंश का गुणा अंश में, 3 × 7
हर का गुणा हर में 5 गुणा -2, ऊपर का गुणा करा 21 आया, नीचे का गुणा करा तो ऊपर दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं तो चिन्हों का गुणा धन, अंकों का गुणा 21, नीचे 5 गुणित -2, चिन्हों का गुणा इसका प्लस इसका माइनस तो माइनस, अंकों का गुणा 10। तो हमने बताया कि हम हर को माइनस में नहीं लिखते, तो हर का माइनस हम अंश की में लिख लेंगे, तो ये हो गया माइनस का 21/10। ये देखिए यहाँ दिया था 3/5, भाग देना था -2/7 का, -2/7 भाजक हुआ, 3/5 भाज्य हुआ, भाजक का हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला, -2/7 का 7/-2 आया, हमने अंश को हर को अंश बना दिया, यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। और हमने गुणा करा तो हमें आंसर मिल गया माइनस का 21/10। अगला भाग हम देखते हैं बच्चों, -4/9 भागे -4/9। हमने फिर से वही करा, भाग की जगह गुणा का निशान और इसका गुणात्मक प्रतिलोम -4/9 का 9/-4 आपस में गुणा करा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, चिन्हों का गुणा माइनस, अंकों का गुणा 36, नीचे भी चिन्हों का गुणा माइनस, अंकों का गुणा 36, क्योंकि चिन्ह यहाँ क्या है, विपरीत हैं, तो विपरीत हैं तो माइनस, और 36 को 36 से एक बार में काट देंगे और चिन्हों का भाग भी क्या हो जाएगा 1, तो वो कितना हो गया आंसर 1। 8/-35 भागे 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/1 गुणा करेंगे 1 का, तो हमारा ये नियम लागू हो जाएगा कि जब किसी भी परिमेय संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी आंसर आपका वही रह जाए। एक आपको और मैं प्रश्न का तरह टाइप बता रहा हूं जो आपके अभ्यास में भी दिया हुआ है, आप लगाएंगे तो पता चलेगा कि प्रश्न दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/5 है। यदि एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया हुआ है इतना, एक संख्या एक इतनी दी हुई है, तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए एक साधारण उदाहरण हम लें कि दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, जिसमें से एक संख्या कितनी है 5, तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमारे दिमाग में छोटी संख्या है, इस वजह से चलता है कि हम अगर 5 में 3 का गुणा कर दें तो 15 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 15 बोल देते हैं 3 आंसर, लेकिन वो 3 आया कैसे बच्चों कि 15 में हमने क्या करा 5 का भाग दिया। हम आंसर तो बताते हैं अपना, लेकिन संक्रिया क्या हुई, भाग की ही हुई। 15 में 5 का भाग करने पे ही 3 आया, तो हमने बता दिया कि 3 क्या है दूसरी संख्या, क्योंकि 5 और 3 का गुणा करने पे क्या आ जाएगा 15। ठीक उसी प्रकार यह सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/5 है। यदि एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि संख्याओं के गुणनफल -8/5 को -6/7 से एक संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो ये हुआ -8/5 भाग और -6/7। -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये देखिए भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम मैंने निकाला 7/-6, अंश का गुणा अंश में -8 गुणित 7, हर का गुणा हर में 5 गुणित का -6, ये रहा आपका चिन्हों का गुणा माइनस और इसका प्लस माइनस, अंकों का गुणा 8 7 56, नीचे चिन्हों का गुणा प्लस माइनस का माइनस, अंकों का गुणा 30। इसको मैंने चूंकि हमारा नियम क्या है कि हम आंसर को सरलतम रूप में लिखते हैं, तो माइनस का माइनस पे भाग दिया प्लस हो गया, 2 से मैंने विभाजित किया 56 कटा 28 बार में, 30 कटा 15 बार में, दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई बच्चों 28/15। तो इस तरह से आपने सीखा कि हम परिमेय संख्याओं का भाग कैसे दे सकते हैं, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे हम दे सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो है कि किसी भी संख्या का हम निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं। तो इस भाग की संक्रिया को आप देखें और इस तरह से आपका अभ्यास ये 1G का होमवर्क हुआ
और इसके बाद दक्षता अभ्यास 1A दिया है, तो मैं आप लोगों को फोटो सेंड कर रहा हूँ अभ्यास 1G और दक्षता अभ्यास 1A, उसको आप लोग हल करेंगे। और बच्चों इस वीडियो को आप देखें, सीखें और सवाल को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाएं, कॉपी में लगाएं। और जिस किसी को भी किसी प्रश्न में समस्या आती है तो वो उस प्रश्न को उस पेज पे लिख के, अपना नाम लिख के ग्रुप में व्हाट्सएप पे सेंड करेगा, मैं उसका सलूशन उसको बना के दूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप इसे पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको साइंस में चैप्टर 1 का पूरा PDF सेंड किया, जिसमें आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं और प्रश्नोत्तर भी मैंने कराया था, तो उसी तरह मैथ्स के भी हर एक्सरसाइज का सलूशन करके मैं आपको सेंड करूंगा पूरा, जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा उसके अंत में। तो आप इस वीडियो को देखते रहें और हर अभ्यास का जो मैं फोटो सेंड करता हूं आपको, उसको बैठ के आप लगाएं। समस्या हो तो क्वेश्चन को ग्रुप में सेंड करें, आंसर जानकारी लें, और PDF जब आपको मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसे भी आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं और अच्छे से अपना पढ़ाई करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।